एक एकीकृत शब्द उन सभी प्रक्रियाओं के लिए जिनकी योजना बनाई गई है अथवा नहीं बनाई गई है, जिसके द्वारा व्यक्ति को समूह के जीवन मूल्यों का पालन करने के लिए सिखाया, मनाया या बाध्य किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण की यह परिभाषा किसकी है? गेल्स की है या रेमंड फर्थ की है या रोउ मैक की है या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइएगा। एक एकीकृत शब्द उन सभी प्रक्रियाओं के लिए जिनकी योजना बनाई गई है अथवा नहीं बनाई गई है, जिसके द्वारा व्यक्ति को समूह के जीवन मूल्यों का पालन करने के लिए सिखाया, मनाया या बाध्य किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण की यह परिभाषा किसकी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। इसका सही उत्तर है आपका रोउ मैक की है। क्लियर आपको? किसकी है? रोउ मैक। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आपकी आज मुख्य सेविका के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का 7वां वीडियो है। निश्चित रूप से आपको काफी अच्छा लग रहा होगा सभी प्रश्नों का रिवीजन करके, सभी प्रश्नों को देखकर, सभी टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्नों को समझकर। लगातार इसी तरीके से निरंतरता बनाए रखिए, अपने प्रयासों को और मजबूत करते रहिए, अपने अभ्यास को और बढ़ाते रहिए, ताकि आप जब एग्जाम हॉल में बैठे हों निश्चित रूप से अपना सिलेक्शन पक्का करने के लिए पेपर हल कर रहे हों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगला प्रश्न है आपका, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना में किस वर्ष की आयु के व्यक्तियों को पेंशन दी जाती है? बताइएगा। इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना में किस वर्ष की आयु के व्यक्तियों को पेंशन दी जाती है? 77 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन 65। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम है? हमीरपुर, लखनऊ, कानपुर नगर या बागपत? बताइएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम है? हमीरपुर, लखनऊ, कानपुर नगर, बागपत। बहुत ही आसान उत्तर है, कई बार मैं आपको करवा चुका हूं और यह चौंकाने वाला प्रश्न भी है। कानपुर नगर, कानपुर जैसे महानगर में दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम होना काफी चिंता की बात है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 20.22%, 17.64% या 25.42% या 27.95%? बताइएगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? बताइएगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निरंतरता बनाए रखिएगा ताकि आपकी कोई तकलीफ ना हो। क्लियर आपको? आपकी लगातार पढ़ाई चलती रहे और आपका जो अभ्यास है सिलेक्शन के लिए वो बना रहे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन 20.22%। कहीं पर आपको 2-3% भी देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या की स्वाभाविक वृद्धि से क्या तात्पर्य है? बहिर्वसन से आंतरिक प्रवसन की अधिकता, मृत्यु से जन्म की अधिकता, उत्प्रवासन से अप्रवास की अधिकता या उपयुक्त में से कोई नहीं? जनसंख्या की स्वाभाविक वृद्धि से क्या तात्पर्य है? 80 का जो सही उत्तर है आपका वो क्या हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, बहिर्वसन से आंतरिक प्रवसन की अधिकता। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बताना है आपको। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र।
इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका बिहार। क्लियर आपको? 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। अगला प्रश्न है आपका, भारत की प्रथम नियमित जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में कराई गई? आपको बताना है भारत की प्रथम नियमित जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में कराई गई। ए ऑप्शन है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड मेयो और डी ऑप्शन है आपका लॉर्ड डलहौजी। तो ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यह आपको बताना है। भारत की प्रथम नियमित जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में कराई गई? तो 82 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी लॉर्ड रिपन। क्लियर आपको? लॉर्ड रिपन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, किस नगरीय जनसंख्या को किस रूप से परिभाषित किया गया है? किसी नगरीय जनसंख्या को किस रूप से परिभाषित किया गया है? पुरुष जनसंख्या 75% से अधिक, गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, या न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, या न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, या उपयुक्त सभी। बताइएगा किसी नगरीय जनसंख्या को किस रूप से परिभाषित किया गया है। तो 83 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, नारी मुक्ति के लिए निम्न चरण किसने सुझाए हैं? गृहस्थ महिलाओं की भूमिका की समाप्ति, परिवार की समाप्ति। ए मिशेल, बी मॉर्गन, सी राशि, डी ओकले। कई बार आपको यह प्रश्न मैं करवा चुका हूं और ये एक सामान्य सी इनकी अवधारणा थी, बहुत ही संकुचित दिखाई पड़ती है कि परिवार को समाप्त कर देंगे तो नारियां कहां जाएंगी, महिलाएं कहां जाएंगी, है ना। तो परिवार तो होना बहुत ही जरूरी है जीवन में। तो लेकिन उस समय ऐसी परिस्थितियां रही होंगी इनके सामने जिनके आधार पर इन्होंने ऐसा बयान दिया होगा, लेकिन ये बहुत ही संकुचित परिभाषा थी इनकी। इनका मानना था ओकले का, इसका सही उत्तर है ओकले, कि गृहस्थ महिलाओं की भूमिका समाप्त कर दी जाए। अगर नारी को मुक्त करना है, जो गृह में जो काम करती है वही समाप्त कर दिया जाए और परिवार को ही समाप्त कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? नारी को मुक्ति मिल जाएगी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 2007, 2005, 2003 या 2008 कर लीजिए। यहां पर कितना? 2008। बताइएगा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 7, 5, 3, 8 इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 2005 में यह बनाया गया। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा नारीवाद सिद्धांत ये तर्क देता है कि पितृसत्तात्मक अवस्था महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख और सार्वभौमिक कारण है और पुरुषों को दी गई शक्ति समस्या का मूल कारण है? ए ऑप्शन है अतिवादी नारीवाद, बी है समाजवादी नारीवाद, सी है उदारवादी नारीवाद, डी है सांस्कृतिक नारीवाद। बताइएगा 86 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? कौन सा नारीवादी सिद्धांत यह तर्क देता है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख और सार्वभौमिक कारण है और पुरुषों को दी गई शक्ति समस्या का मूल कारण है? 86 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए ऑप्शन, अतिवादी नारीवाद। क्या ए ऑप्शन आपका सही है? अतिवादी नारीवाद। अगला प्रश्न है आपका, महिला स्वयं सिद्धि योजना संबंधित है महिलाओं का सर्वांगीण विकास करना, महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना, ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना, या महिलाओं को मुफ्त न्यायिक सहायता देना। यहां पर मुफ्त होगा, मुक्त नहीं होगा, ठीक है। मुफ्त न्यायिक सहायता देना। तो महिलाओं का सर्वांगीण विकास करना, या महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना, या सी या डी। बताइएगा महिला स्वयं सिद्धि योजना से संबंधित है। तो यह प्रश्न भी आपको कई बार कराया गया है और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना। क्लियर है आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 1953 में, 1876 में, 1956 में, या 1993 में? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 1956 में। क्लियर है आपको?
अगला प्रश्न है आपका, भारत में नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? 1978 में, 1980 में, 1976 में या 1975 में? भारत में नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? तो 89 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन 1976। अगला प्रश्न है आपका, बाल दुर्व्यवहार के प्रकार होते हैं शारीरिक, भावात्मक, लैंगिक या उपर्युक्त सभी? बताइएगा, बाल दुर्व्यवहार के प्रकार होते हैं शारीरिक, भावात्मक, लैंगिक या उपर्युक्त सभी? 90 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो शारीरिक प्रकार से भी दुर्व्यवहार होता है, भावात्मक भी होता है, लैंगिक भी होता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 92 में, 1995 में, 1988 में या 1993 में? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो 91 का जो सही उत्तर है आपका वर्ष 1992 में। क्लियर? आपको ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया? दैव, आर्ष, ब्रह्म या गंधर्व? बताइएगा, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? दैव, आर्ष, ब्रह्म या गंधर्व? 92 का जो सही उत्तर हो वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन गंधर्व। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का क्रम है प्रजा, धर्म एवं रति, प्रजा, रति एवं धर्म, रति, धर्म एवं प्रजा या धर्म, प्रजा एवं रति? बताइएगा, परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का क्रम है। 93 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन धर्म, प्रजा एवं रति। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, विस्तृत परिवार का अर्थ है सम्मिश्रित परिवार, संयुक्त परिवार, केंद्रक परिवार, वैवाहिक परिवार? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? विस्तृत परिवार का अर्थ क्या है, यह आपको बताना है। तो 94 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए ऑप्शन सम्मिश्रित परिवार। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, शारदा एक्ट कब पारित किया गया था? कई बार आपको करवाया गया है और उम्मीद करता हूं आप में से हर कोई इसका सही उत्तर देगा। अक्टूबर 1929 में, सितंबर 1929 में, अक्टूबर 1930 में या सितंबर 1928 में? शारदा एक्ट कब पारित किया गया था? 95 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बी 19 सितंबर 1929 में। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, संस्कृत को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? 2007 में, 2006 में या 2004 में या 2005 में? बताइएगा, संस्कृत को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? तो इसका सही उत्तर है आपका 2005 में। आपको बताना है तमिल को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्लियर है आपको? तमिल भाषा को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था, यह उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला प्रश्न है आपका, यदि रक्त संबंधियों के केंद्र पत्नियों के बाहरी सतह से घिरा हुआ रहता है तो परिणामी समूह को रिक्त स्थान कहा जाता है? विस्तृत परिवार, सगा परिवार, सजातीय परिवार या वैवाहिक परिवार? बताइएगा, यदि रक्त संबंधियों के केंद्र पत्नियों के बाहरी सतह से घिरा हुआ रहता है तो परिणामी समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यह आपको बताना है। 97 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन सजातीय परिवार। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बताना है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 26 या अनुच्छेद 28 या अनुच्छेद 20? प्रश्न नंबर 98 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। तो 98 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा अनुच्छेद 26। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, आईसीडीएस का पूरा नाम क्या है?
आईसीडीएस योजना एक थी, उसका पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। एकीकृत बाल विकास सेवा या समेकित बाल विकास सेवाएं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या उपरोक्त सभी। बताइएगा, आईसीडीएस का पूरा नाम है एकीकृत बाल विकास सेवा, समेकित बाल विकास सेवाएं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या उपरोक्त सभी। तो 99 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? आईसीडीएस का फुल फॉर्म अंग्रेजी में होता है इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, तो ये बिल्कुल सही है। एकीकृत बाल विकास सेवाएं भी सही है, समेकित बाल विकास सेवाएं भी सही है, तो इसका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, आंगनवाड़ी कितने वर्ष तक के आयु के बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति का कार्य करती है? ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 8 वर्ष। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, 6 वर्ष। क्लियर है आपको? तो यह रहा आपका मुख्य सेविका के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। आपको एक वीडियो में 50 प्रश्न भी कराए गए थे, तो उम्मीद करता हूं आप लगातार इसी तरीके से करते रहेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहेंगे। देखिए, मेरा काम है पढ़ाना, लेकिन आपका काम है लगातार अभ्यास करना, निरंतरता बनाए रखना। अब एग्जाम आज हो या कल हो या परसों हो, उसके लेकर बैठेंगे तो आप परेशान होंगे, खामखा टेंशन बढ़ेगी, आपकी चिंता बढ़ेगी। लेकिन एक सकारात्मक सोच के साथ पढ़ेंगे कि मुझे तैयारी करनी है अपनी 100%। एग्जाम कल हो, परसों हो या नरसों हो। आप में से कई लोगों के ऊपर दबाव भी होगा, शादी का या किसी और चीजों का, फैमिली का, लेकिन आपके हाथ में ये सब चीजें नहीं है। संघर्ष आपको करना होगा अगर आपको कुछ बड़ा करना है, जीवन में कुछ उपलब्धि पानी है। अन्यथा आपको बाकी लोगों की तरह वही करना है जो आपके पड़ोसी कर रहे होंगे, जो आपकी चाची कर रही होंगी, जो आपकी भाभी कर रही होंगी। लेकिन आपको अगर उनसे आगे निकलना है तो निरंतरता अपनी पढ़ाई में बनाए रखिए और लगातार पढ़ते रहिए। आज नहीं तो कल आपकी एग्जाम की डेट आ जाएगी और बहुत जल्दी ही आएगी। क्लियर है आपको? तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। आज का 25 प्रश्नों में से ज्यादातर प्रश्न आपके आसान ही थे, फिर भी तो आपके कम से कम 22 से 23-24 प्रश्न तो सही होने चाहिए। फिर भी कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।